वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज चली है। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 204। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। आज डेट हो गई है 18 अगस्त 2020। बारिश की बूंदों से बैकग्राउंड में कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, उसको इग्नोर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, एग्ज़ाम से पहले जितने भी टेस्ट कंप्लीट होते हैं उन सबका रिवीजन कम से कम पेपर में बैठने से पहले 2 बार तो कर ही लीजिएगा। इम्पोर्टेंट है, सीधे सीधे प्रश्न फंसेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम बता दीजिए। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? उर्वशी नहीं है, रोहिणी नहीं है, कामिनी नहीं है, अप्सरा है। अप्सरा पता होगा इसका आंसर सभी को। तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। ट्रॉम्बे स्थित भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र में इसका परिचालन अगस्त 1956 में प्रारंभ हुआ था। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर अवस्थित है? पश्चिम बंगाल। तो जंगल महल कहलाने वाला जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इरुक्की के सामने लिखा है तापीय शक्ति ग्रह, और सबरगिरी के सामने लिखा है जल विद्युत परियोजना। घाट प्रभा के सामने सिंचाई परियोजना। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए, रामगंगा के बारे में तो बहुत बार प्रश्न आया होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि ये बहुउद्देशीय परियोजना है। घाट प्रभा एक सिंचाई परियोजना है और सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है। इदुक्की तापीय शक्ति ग्रह नहीं है, इदुक्की एक जल विद्युत परियोजना है, जल विद्युत है इदुक्की। तो फर्स्ट को एलिमिनेट करके इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ एक है वो तो होगा नहीं, तो 2 3 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, इदुक्की जो है वो ताप विद्युत केंद्र नहीं है बल्कि जल विद्युत परियोजना है, जो केरल के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में पेरियार नदी पर अवस्थित है। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना केंद्र केरल राज्य में अवस्थित है। घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना और रामगंगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। डायमंड हार्बर और तथा सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है कैलिफोर्निया में, फ्लोरिडा में, हांगकांग में या फिर कोलकाता में? क्या लगता है आपको? कैलिफोर्निया तो नहीं है इसका आंसर, हांगकांग, इनमें से कुछ भी नहीं है, इंडिया में ये। तो कोलकाता में ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी जो है कलकत्ता के पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सामान्यतः साड़ी के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? चंदेरी की साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ तो सभी ने सुना होगा, कांजीवरम की साड़ियाँ, मुरादाबादी पीतल के लिए, पीतल नगरी है ना मुरादाबाद, साड़ियों के लिए नहीं है। तो सिटी ऑफ ब्रॉन्ज की संज्ञा मुरादाबाद को जीत दी जाती है, ना कि साड़ी के लिए प्रसिद्ध है पीतल नगरी मुरादाबाद। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में से कहाँ अवस्थित है? ये है ना तो ये हिमाचल प्रदेश में, ना ही ये उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड के दोनों एलिमिनेट कर दो। ना ही ये शिलोंग मेघालय में है, ये है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए, द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये मैचिंग करने के लिए पूछ ले जाते हैं, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था जो वहाँ पर वो स्थापित किया गया? उस स्थान से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में समुद्र है क्या? मतलब 3 तरह से समुद्र के निकट है, ये महत्वपूर्ण कारण नहीं है। वह भारत के ऐसे नगर के निकट है जो भौगोलिक विषुवत रेखा के निकटतम है। वह भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर अवस्थित है। सबसे अच्छा आंसर सी होगा इसका। तो देखिए, थुम्बा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के निकट अवस्थित है। प्रोफेसर साराभाई के नेतृत्व में गठित अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ने थुम्बा थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना का निर्णय 1962 में लिया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि थुम्बा भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है?
इसका भी नाम आपने सुना ही तो होगा, इलाहाबाद हल्दिया। गंगा हुगली सुना है? गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है। यह प्रयागराज से हल्दिया तक भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? कागज, माचिस, कत्था, रेलवे के स्लीपर। तो रेलवे के स्लीपर बनाए जाते हैं साल की लकड़ी से। तो देखिए, साल या साखू की लकड़ी बहुत कठोर, भारी, मजबूत तथा भूरे रंग की होती है और इसकी प्रमुख विशिष्टता वजनी होने के कारण इसका प्रयोग अधिकांशतः रेलवे स्लीपर के निर्माण में होता है। मलाया में इस लकड़ी से जहाज बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, मद्रास, बड़ोदरा, इलाहाबाद, हैदराबाद। रेलवे स्टाफ कॉलेज अवस्थित है बड़ोदरा में। तो देखिए, रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान बिहार पटना में नहीं है, और ना ही है ये भोपाल में, ना ही जबलपुर में, ना ही बीकानेर में। यह है उत्तर प्रदेश के झांसी में। तो देखिए, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक नगरी झांसी में भारत सरकार द्वारा भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी 1962 में। ये भी मैच करने के लिए पूछ लेते हैं। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है कहाँ पर? राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कहाँ पर? देहरादून, हैदराबाद, नई दिल्ली, कलकत्ता। तो यह है पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय साल्ट लेक विधाननगर कलकत्ता में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है, बताइए कहाँ पर? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। 1952 के लिए 2-3 चीज़ें, लोकसभा के आम चुनाव, राज्यसभा के आम चुनाव। पूछ लेते हैं प्रश्न। भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? शिवकाशी केंद्र है यहाँ पर मदुरई में है, कोयम्बटूर में है और बेंगलुरु प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो भारत के मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश में शिवकाशी केंद्र स्थित है। यह एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है जो तमिलनाडु के विद्युत नगर जिले में स्थित है। मदुरई, कोयम्बटूर और बेंगलुरु वहीं के क्षेत्र हैं ये। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है भारत में? पेट्रो रसायन जामनगर, अंकलेश्वर, नून माटी या ट्राम्बे कहाँ है? अंकलेश्वर या जामनगर? देखिए, जामनगर में है, गुजरात में। देश में पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जामनगर, गुजरात में स्थित है। तो ये 15 प्रश्न थे, कुछ इसमें ज्योग्राफी टाइप, कुछ यूपी के कल्चर से रिलेटेड, यूपी में जो उद्योग धंधे उनसे रिलेटेड विविध की श्रेणी में आएगा ये। अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।